बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से जो चहमगोयां की जा रही थी, उस पर आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 3:30 बजे दिन के वक्त आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास बुलाया। उसके बाद रात की तारीखी में अचानक सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 को खुलवा दिया और उसके बाद जो उम्मीद की जा रही थी, उससे भी बड़ा डिसीजन देकर तमाम चहमगोयां जो की जा रही थी, उसका खात्मा कर लिया और जो झूठ फैलाया जा रहा था उसका भी पर्दा आज वो चा कर चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे और उसके अलावा नाज़रीन, आज जब ये रात की तारीखी में अचानक कोर्ट रूम नंबर खुल गया और फिर समाअत शुरू हो गई, तो उस दौरान तहरीक इंसाफ की खातून वकील भी वहाँ पहुँच गई थी। कुछ बदनज़मी भी हो चुकी है, उन्हें सख्ती के साथ बात भी की गई है, वो कौन थी, क्यों पेश हुई थी, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और वहीं साथ-साथ नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी एक बहुत बड़ा बयान अब से कुछ देर पहले सामने आ चुका है और इलेक्शन के हवाले से उन्होंने साफ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह वो कर चुके हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले को लेकर, ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के इस प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। साथ-साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर हो जाती है और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसे आज से मुअत्तल कर दिया है और ये जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स से मुतल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसे आज से मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को आज ही शेड्यूल जारी करने का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया और अदालत ने तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो ताल्लुक़ रखने वाले, जो उनके दरख्वास्त गुज़र थे, उमैर नियाज़ी को भी बाकायदा आज नोटिसेस जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि रिटर्निंग ऑफ़िसर्स को जो बाकायदा रिटर्निंग अफ़सरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफ़सरान की जो तैनात को जो जो लिस्ट जारी किया गया है, जो नोटिफ़िकेशन जो सामने आ चुकी है, उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जितने भी रिटर्निंग ऑफ़िसर्स का जो नाम आया है, वो ब्यूरोक्रेसी से हैं, तो लिहाज़ा ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका ताल्लुक अदलिया से होना चाहिए, ताकि इलेक्शन को साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से इनेकाद किया जा सके। ये तहरीक इंसाफ का मुद्दा था, क्योंकि उनको ये ख़दशा था कि जो डीसी और एससी जो रिटर्निंग अफ़सरान के तौर पर उनको लगाया जाएगा इलेक्शन के अयाम में, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इसमें इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ नहीं हो सकते हैं। उस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनकी दरख्वास्त पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, इस नोटिफ़िकेशन को बाकायदा मुअत्तल किया किया जा चुका था, जिसके बाद ये ख़दशे का इज़हार किया गया कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा मुतहर्रिक हो गए और मुतहर्रिक होने के बाद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी मुलाकात की। फिर रात की तारीखी में अचानक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 को खुलवा दिया और फिर उन्होंने अदालत लगाई और अदालत लगाने के बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उस सख्ती के साथ बात की जिसका कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। बराह रास्त पूरी समाअत को उन्होंने दिखा दिया और समाअत को साथ-साथ दिखाते हुए, क्योंकि समाअत को बराह रास्त दिखाने का एक मकसद तो ये भी है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ कार्रवाई हो रही है अदालत के अंदर, वो बराह रास्त आवाम खुद देखें और खुद अपना तज्ज़िया, अपनी राय कायम कर सकें। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इस हवाले से बाकायदा वाज़ेह भी उन्होंने कर दिया कि मैं तो चाहता था कि इसमें 2 मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा बने, ताकि हम बेहतर तरीके से इससे इसमें डिसीजन दे सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें जस्टिस एजाज़ुल एहसन कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से वो पेश नहीं हो सके। इसकी वजह से उन्होंने कहा फिर हमें सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह को हमें ज़हमत देनी पड़ी। यानी और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त जब पेश की गई और उनका वकील जब पेश हुआ, तो उस दौरान उनकी जानिब से बाकायदा कहा गया चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कि अचानक ये दरख्वास्त लेकर आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो भी रात की तारीखी में। अगर मैं निकल जाता आज ही छुट्टियों में मुल्क से बाहर, तो फिर क्या होता? खैर, ये आईनी ज़िम्मेदारी है, हम इसको पूरा करेंगे, उनका ये कहना था। हालाँकि 3:30 बजे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास उन्होंने बुलाया,
तो उस वक़्त 2 सीनियर जज साहिबान समेत अटॉर्नी जनरल भी उस मुलाकात में शामिल थे और उस वक़्त ही यकीनन उस मुलाकात में सख्ती के साथ बात तो ज़रूर किए होंगे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब, क्योंकि रिमार्क्स देते हुए ओपन कोर्ट में ओपन जो हियरिंग है, उस दौरान इतनी सख्ती के साथ वो बात करते हैं, तो फिर जो मुलाकात हो चुकी है, उस मुलाकात में क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दो टोक मौक़िफ़ वाज़े नहीं किए होंगे? ज़रूर उन्होंने सख्ती के साथ बात की होगी और दूसरी जानिब एक जानिब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ये कह रहे हैं कि अचानक शाम के वक़्त क्या ज़रूरत पड़ गई रात की तारीख़ी में यूँ दरख़्वास्त लेकर आने की। दूसरी जानिब रात की तारीख़ी तक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब से कोई पूछे कि आप क्या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार किस चीज़ की हो रही थी? 2 सीनियर जज साहिबान को भी बिठाकर इंतज़ार किस चीज़ का किया जा रहा था? तो ख़ैर ये तमाम चीज़ें ना एक मिली-जुली कहानी है। ये सब कुछ जो है वो मिल के किया जा चुका है और ये तमाम मामलात के हवाले से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब बखूबी आगाह थे। तो यूँ आज इस दरख़्वास्त में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने दरमियान में 3 से 4 बार टोकते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि बताएँ कि इलेक्शन शेड्यूल कब जारी कर रहे हैं? बार-बार टोक रहे थे, बार-बार रोक रहे थे कि आगे ना बढ़ें, ये बताएँ कि शेड्यूल कब जारी कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द करेंगे और जल्द करने की कोशिश करेंगे। उस पर कहा कि नहीं जल्द नहीं, कब करेंगे ये बता दें। और फिर कहा कि 54 डेज़ कब मुकम्मल हो रहे हैं? उस पर उन्होंने कहा कि 17 तारीख से जो 54 डेज़ हैं वो पूरे होंगे। अगर आज से कर लें तो फिर 54 डेज़ थोड़े मज़ीद 2 दिन मज़ीद भी मिल जाएँगे। उन्होंने कहा कि फिर बता दें ये कब कर लेंगे? फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि देखें हम मुकर्रर डेट तो नहीं बताएँगे कि आप इस तारीख को करें, लेकिन ये आपको वाज़ेह होना चाहिए कि 8 फरवरी की तारीख आप और सदर ने मिलकर इलेक्शन कमीशन ने मिलकर फैसला करके एक डेट सामने लेकर आए हैं, उसी डेट को इलेक्शन करवाने में आप लोग पाबंद होंगे। यूँ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने इस्तफ़सार किया है कि इलेक्शन मुलतवी कौन करवाना चाह रहा है? कौन है इसके पीछे? उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था और नाज़रीन उसके बाद जो है अदालत ने बाकायदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने उसी वक़्त ही अदालती फ़ैसला उन्होंने लिखवाया। अदालती फ़ैसला क्या लिखवाया है वो मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का आरोस और डी-आरोस से मुतल्लिक के फैसला मुअत्तल कर दिया और दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शुरू जारी करने का हुक्म दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दी कि आज शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उमेर नियाज़ी को इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया और कहा कि उमेर नियाज़ी जवाब दें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील बज़ाबिता समाअत के लिए मंजूर कर ली और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं और उसके बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बाकायदा इसको मुलतवी कर दी है। और जो ही चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के आज के इस फैसले के बाद अदालती अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताख़िर हो सकती है। इंतखाबी शुरू तैयार है, कुछ देर बाद हम इसे जारी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर बाद जो है हम इसको जारी करने वाले हैं। तो यूँ इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इस हवाले से वाज़ेह कर चुके हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से चमकोयाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मुख्तलिफ तरीकों से इलेक्शन को डिले करवाने की साजिशें और कोशिशें जो हैं वो तेज़ हो चुकी थी। और आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक जूनियर जो वकील है, वो कमरे अदालत में पहुँच गई और जब इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे थे, तो उस दौरान वो उनके पीछे खड़ी हो गई। उस दौरान चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन के वकील जब बता रहे थे, तो कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ कोई है? तो वो खातून आगे खड़ी हो गई। तो कहा कि ये कौन है? तो कहा कि ये तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ है, वकील है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वकील नहीं थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या काम है? अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है, तो वो वहाँ आकर पेश हो जाएँ, सामने आएँ। क्योंकि सीनियर वकील तो तहरीक-ए-इंसाफ के वहाँ मौजूद नहीं थे। ख़ैर वो खातून मेरे ख़्याल में ये कहना चाहती थी कि सीनियर वकील जो हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो थोड़ा टाइम दे दें, वो पेश होंगे, वो बताना चाह रही थी। लेकिन वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वकील हैं, तो वो पेश हुई, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वकील थी, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील कम से कम नहीं थी। ख़ैर उनको बोलने का मौका भी फ़राहम नहीं किया गया। और यूँ आज
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसको मुअत्तल करते हुए आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आज ही शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले शेड्यूल जारी करने के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। और आज की दूसरी और अच्छी खबर ये है नाज़रीन कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद मुल्क भर में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फ़ी लीटर कमी का इम्कान है, जिसके मुतलिक वर्किंग जो है बाकायदा इस वक़्त की जा रही है और तकरीबन वर्किंग जो है वो मुकम्मल की गई है। और बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फ़ी लीटर कमी हो सकती है। डीज़ल की कीमत में 12 रुपए फ़ी लीटर तजवीज़ की गई है। इसी तरह मिट्टी के तेल में साढ़े 7 रुपए फ़ी लीटर सस्ता करने का इम्कान है और लाइट डीज़ल की कीमत में 13 रुपए 75 पैसे फ़ी लीटर कम हो सकता है। और यूँ ये बताया जा रहा है गुज़िश्ता 14 रोज़ में आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत जो है $95 फ़ी बैरल तक के रही, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत जो है 81 $81 से $86 फ़ी बैरल तक रही है। और यूँ अगर इसमें कमी की जाती है तो यकीनन महंगाई में भी थोड़ी कुछ कमी आ सकती है और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो बोझ है महंगाई का वो थोड़ा कम हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।